मातृभूमि की मां की तमाम इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स, टिकटॉक की दुनिया से इंस्पायर्ड लोग और वो तमाम खवातीन जो एस्थेटिक्स की दुनिया में ही जीना चाहती हैं, बूढ़ी नहीं होना चाहती। ये तस्वीर देखिए। आप भागते रहिए जायरी हुसन के पीछे। इन दी एंड आप अब्द और सुकून की तलाश में जाएंगे। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और जानिए कि हमारी असल क्या है। ये आपको बताएगी कि हम जिस असल के पीछे भाग रहे हैं वही तो नकल है। ये तस्वीर फिर देखिए। ये कौन है? आप सबके फेवरेट, हम में इनको कौन नहीं जानता, सलमान खान, द बॉलीवुड किंग, बिल्कुल लाइक द शाहरुख खान। हमने सलमान खान को हमेशा एक ही फॉर्म में देखा है, मजबूत, फियरलेस, पावरफुल, हमेशा कॉन्फिडेंट, हमेशा स्माइलिंग। एक ऐसा इंसान जो हर सिचुएशन में कंट्रोल में लगता है। लेकिन एक चीज हम अक्सर भूल जाते हैं, सदा हुसन, सदा जवानी, सदा स्ट्रेंथ कभी नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात, हम इन फिल्टर्स की दुनिया में इंसान रहे ही नहीं, ना ही हम, ना हमारे सेलिब्रिटीज, और हम सब जो उन जैसा बनने की कोशिश में है, सब रोबोट्स हैं। हमें लगता है कि हम एक दूसरे की मर्जी से जिएंगे, मर्जी से रोएंगे, मर्जी से रिएक्शन देंगे, क्योंकि ये सब बिकेगा इंस्टा पर। इस सोशल मीडिया ने आपके घर में बैठी आपकी बेटी और आपके बेटे की तबाही ला के रख दी है। इसको समझें, इस हकीकत को। रियलिटी ये है कि हर किसी की पर्सनल लाइफ है, हर किसी के इमोशंस हैं, हर किसी के फैमिली इश्यूज हैं, हर किसी की तकलीफ है, हर किसी की अपनी प्राइवेट स्ट्रगल है। लेकिन सोशल मीडिया कल्चर ने हर किसी को ऐसा फेक बनाकर पेश करने की एक जहद कर डाली है कि इंसान कितना कंज्यूम हो। मर रहे हैं लोग इस कैमरे के पीछे अपनी फेकिज्म दिखाने के लिए। लेकिन सलमान खान अगेन एक टैबू ब्रेक किया है। अब सिर्फ एक्टर्स नहीं, केयरफुली मैनेज्ड ब्रांड्स होते हैं इंसान, चाहे ये पीआर इन्फ्लुएंसर्स हैं, चाहे टिकटॉकर्स हैं, क्योंकि उन्हीं पे तो सब बिकना है। अब ये डेंटोनिक के इश्तिहारों वाला सीन तो नहीं रहा कि बांदर हंसेगा और आप डेंटोनिक ले लेंगे। अब कहानी और है। हंसना भी स्क्रिप्टेड, रोना भी स्क्रिप्टेड, दोस्तियां भी स्क्रिप्टेड, कंट्रोवर्सीज भी स्क्रिप्टेड। इसीलिए आपको आजकल के दौर में ऊपर टिकटॉकर्स नजर आते हैं या यूट्यूबर्स नजर आते हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, जो फैमिलीज के साथ ब्लॉगिंग करते हैं या चीजें हैं, क्योंकि वो सब एक ऐसे स्क्रिप्टेड टाइम में है कि यू हैव वांट टू सी दैट एंड यू वांट टू सी देयर इनर होम्स। और फिर ये फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, जितनी स्किन दिखाती जाओगी उतने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स। और कभी कभी इमोशंस कोई इंसान के नहीं है, वो स्ट्रेटजी है, फेकिज्म है। लोग सलमान खान को सिर्फ एक्टर की तरह पसंद नहीं करते थे, बल्कि इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि अब वो भी फिल्टर्ड सेलिब्रिटी रोबोट नहीं बना। आप ये देखिए, सलमान खान की ये पिक्चर्स कौन लोग वायरल कर रहे हैं? जेनजी, आपके माँ बाप, उन्होंने फिल्में देखी हैं, वो वाली फिल्में जो आपने नहीं देखी। ये एआई गाइडेड फिल्में नहीं होती थी, उनकी कनेक्टिविटी का लेवल ही और था। उनके लिए माधुरी आज भी माधुरी है, सलमान खान आज भी सलमान खान है, शाहरुख खान आज भी शाहरुख खान है, और अमिताभ आज भी अमिताभ है, क्योंकि वो कनेक्ट करते हैं। दुनिया में जितना फिल्टर्ड और फेकिज्म आता जा रहा है, उतनी कनेक्टिविटी लूज होती जा रही है। इसीलिए सलमान खान ने कहा मातृभूमि की मां की। ये उनकी फिल्म की प्रमोशन थी। हुआ कुछ यूं कि सलमान खान अपने किसी करीबी अजीज को देखने हिंदुजा हॉस्पिटल गए और वहां मीडिया और कैमरास का रश लग गया। लोग उन्हें घेर कर एक चीज पूछने लगे, भाई मातृभूमि की अपडेट, सर रिएक्शन, रिलीज कब? सोचिए जरा, आपका अपना अस्पताल में पड़ा है, आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, और इन्होंने इशारा भी किया कि तुम्हारा दिमाग ठीक है, और दूसरी तरफ लोग आपके चेहरे पर कैमरा घुसा घुसा कर मूवी की प्रमोशन मांग रहे हैं। आप क्या करेंगे? अच्छा, इस सिचुएशन से मुझ समेत हर शख्स फेस करता है सिचुएशन को। हम जब रोड्स पे जाते हैं, भाई मेरी भी जाती टेंशन्स हैं, मेरे अपने प्रॉब्लम्स हैं, मेरे बहुत सारे इश्यूज पर्सनल होते हैं, फैमिली रिलेटेड होते हैं। अब मैं हर जगह स्माइल नहीं कर सकता, ना ही आप कर सकते।
ये बिल्कुल ऐसे है कि आपके घर अगर कोई प्लम्बर टूटी ठीक करने आता है तो वो आपको सड़क पे मिल गया तो वो आपको टूटी के मसले नहीं बताएगा। हर इंसान की अपनी जाति भी कोई है, अगर वो सोशल मीडिया पे डजंट मीन उसकी पर्सनल लाइफ नहीं है। अच्छा, सलमान खान इसके बाद इंस्टाग्राम पर बहुत सारी तस्वीरें लगाने लगे, लोग कह रहे बूढ़ा हो रहा है, उसमें गुस्सा भी था, फ्रस्ट्रेशन भी थी, इमोशनल इंसान की तकलीफ भी थी, लेकिन मैसेज कुछ यूं था, अगर मेरा कोई अपना हॉस्पिटल में हो और मीडिया मेरे दर्द को एंजॉय करे तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने हमेशा प्रेस का साथ दिया, उनसे बात की है, उनका ख्याल रखा है ताकि उनका भी घर चल सके। लेकिन अगर कोई मेरी तकलीफ से पैसा कमाना चाहता है तो कम से कम तमाशा मत बनाओ, ये कोई फिल्म नहीं है। और फिर वो लाइन जिसने इंटरनेट पर तमाशा खड़ा कर दिया, एक्सप्लोड कर दिया, मातृभूमि की ऐसी की तैसी, मातृभूमि की मां की। साथ ही सलमान ने यह भी कहा पिक्चर ज्यादा जरूरी है या इंसान की जिंदगी। मैं 100 पिक्चर जला दूं अगर मेरे अपने की हेल्थ का मसला हो। जब तुम्हारे फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में होंगे तो समझ आएगा। मैं 60 साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना अब भी नहीं भूला। जेल में डालना है डाल दो। अब कुछ लोग कहेंगे लैंग्वेज हार्श थी, हो सकता है, लेकिन असल डिस्कशन लैंग्वेज नहीं थी। असल डिस्कशन ये थी कि हम किस सोसाइटी में जी रहे हैं जहां इंसान की पर्सनल पेन भी कंटेंट अपॉर्चुनिटी बन चुका है। आज सोशल मीडिया ने इमोशंस को भी एंटरटेनमेंट बना दिया। आप हॉस्पिटल में हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, लेकिन दुनिया को कंटेंट चाहिए। आज जितनी ये फेकिज्म के पीछे भागती खवातीन है, खुदारा यहां थम जाए। हर वक्त ऑनलाइन रहो, स्माइल करते रहो, परफेक्ट रहो, 12-12 घंटे टिकटॉक लाइव पर बैठो, मेकअप करके बैठो। क्या है ये फेक कल्चर? सिर्फ पैसा, लोग इसको रियल समझने लग गए हैं। ये जिंदगी नहीं है। इसीलिए आपके मिलेनियल्स ने सलमान खान से इंटरेक्ट किया। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस, उसका रिबिलियस एटीट्यूड, बागी एटीट्यूड, और सब इसको एक कल्चरल फिनोमिना बना रहा था। 90 और 2000 की दहाइयों में बॉलीवुड सिर्फ सिनेमा नहीं था, वो साउथ एशिया का इमोशनल इकोसिस्टम था। हम आपके हैं कौन ने फैमिली इमेजिनेशन शेप की। तेरे नाम ने ऑब्सेशन को रोमांस बना दिया। वांटेड और दबंग ने माचू मस्कुलिनिटी को ग्लैमराइज किया। और फिर सोशल मीडिया ने इन्हीं सेलिब्रिटीज को इंसान का मिथोलॉजी ज्यादा बना दिया। लेकिन अब रियलिटी सामने आ रही है। आज इंडिया, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में लोग इकोनॉमिक प्रेशर में, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, लोनलीनेस, मेंटल फिटीग, ब्रोकन फैमिलीज, तलाकें बढ़ती, और इसी स्ट्रेस सोसाइटी में ये साइकोलॉजिकल अपसेट जिससे आपकी बेटी बेटा भी सफर करेंगे। लेकिन सलमान खान की एक लाइन, रियल पर्सनैलिटी ढूंढे, कनेक्टिविटी ढूंढे। हमारी सोसाइटी ने, मुझे अफसोस होता है, औरतें बूढ़ी होना ही नहीं चाहती, मर्द बूढ़े होना ही नहीं चाहते, एजिंग को इंसल्ट बना दी है। 50 के बाद आदमी अपनी एज हाइड करता है। 60 के बाद लोग जवानी का मास्क पहनते हैं। फिल्टर, सर्जरीज, फेक लग्जरी, आर्टिफिशियल मस्कुलिनिटी। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया ने इंसान को ये बिलीव करा दिया है कि अगर तुम यंग नहीं लगते तो तुम इररेलीवेंट हो। लेकिन असल मैच्योरिटी तब आती है जब इंसान जवानी का आर्टिफिशियल मास्क उतार देता है। फिर एक दिन आता है जब इंसान मान जाता है सदा हुसन, सदा जवानी, सदा फेम, सदा पावर कभी नहीं रहती। आज जिस चेहरे पर दुनिया मरती है, कल उसी चेहरे पर लकीरें, झुर्रियां आएंगी, बॉडी मुरझा जाएगी। कोई स्टारडोम नहीं रहेगा, इन इन्फ्लुएंसर्स का भी नहीं रहेगा, इन ब्लॉगर्स का भी नहीं रहेगा, इन टिकटॉकर्स का भी नहीं रहेगा, इन यूट्यूबर्स का भी नहीं रहेगा। और फिर इंसान को एहसास होता है कि पूरी जिंदगी जिस चीज के पीछे भागे वो शराब था, वो परमानेंट था ही नहीं। आखिर में इंसान किसी रेस में नहीं रहता। नो कंपैरिजन, नो वैलिडेशन, नो लाइक्स, नो फेम। आखिर में हर इंसान सिर्फ ढूंढता है पीस, सुकून। और जहां इंसान को हर वक्त किसी को इंप्रेस करना हो, वहां इंसान नहीं जी सकता। असल लग्जरी सोशल मीडिया पर अच्छा रिच दिखना, इमोशनली स्टेबल दिखना, कपल्स को ये दिखाना हम बड़े खुश हैं, ये नहीं है। असल बात ये है कि आपकी इनर पीस है कि नहीं, अंदर सुकून है कि नहीं। कोई फॉलोअर, कोई बॉक्स ऑफिस, कोई पीआर इमेज, कोई ब्लू टिक, ये मैटर नहीं करता। अंदर सुकून मैसेज करता है। परमानेंट सिर्फ अल्लाह की जात है, ये समझाना है। और सलमान खान ने जैसी जिंदगी जी इस सारे ग्लैमर को, एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि जिस तरह शाहरुख खान ने अपनी फैमिली लाइफ स्टेबल की तो वो थोड़ा और कंपोज नजर आता है। सलमान खान ने इस सारे ग्लैमर के पीछे अपनी फैमिली भी स्टैब्लिश नहीं की, जो इसकी फ्रस्ट्रेशन को और भयानक कर देती है। तो वो तमाम खवातीन और वो तमाम मर्द
जो लिविंग रिलेशंस प्रेफर करेंगे, शादियों में नहीं जाएंगे, फैमिलीज नहीं बनाएंगे, उनके लिए सुकून की तलाश मुश्किल हो जाएगी। ये वीडियो बहुत गहरी है, समझने की कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को जरूर दिखाइए। डॉक्टर अफान कैसर विद लव टू ऑल ऑफ यू, साइनिंग ऑफ।